फेसबुक पे वर्क। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? सो नाउ एसईओ डे 5 में आप सभी का अगेन वेलकम है। और आज लेकर आए हैं अगेन एसईओ का टॉपिक। सो कैसे गाइस आप? आर यू एक्साइटेड टुडे सेशन? प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स एवरीवन। गुड मॉर्निंग। से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। और आई थिंक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। उम्मीद रखते हैं आपसे हम बहुत ज्यादा ही। चले, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग गाइस। तो नाउ वी हैव डन फ्रॉम आवर साइड ऑन पेज एसईओ। जैसा कि आपको इस सेशन से पहले हमने ऑन पेज एसईओ के बारे में आपको सब कुछ प्रॉपरली समझा दिया है। और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। और बहुत ही जल्दी उम्मीद है कि मुझे आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। राइट। आपकी जो वेबसाइट्स है वो वेबसाइट धीरे धीरे गूगल रैंक में आना स्टार्ट हो जाएगा। दीपक बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, 13 स्कोर, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। तपस भाई बहुत बढ़िया, 13 स्कोर है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो इसी तरीके से आप लोग अपने स्कोर को थोड़ा सा कंसंट्रेट होके अपना करते रहिए। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, जिस कीवर्ड से आप अपनी वेबसाइट्स को टॉप में लाना चाहते हैं, वो कीवर्ड आपका एट द बिगिनिंग सभी पैरामीटर्स में फॉलो करना है। और बहुत जल्द ही आपके कोई ना कोई ब्लॉग, कोई ना कोई पोस्ट, पेज या सर्विस रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का सेशन भी काफी अमेजिंग होने वाला है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसईओ का दूसरा टेक्निकल टाइप। चलिए, तो आज हम एसईओ की जो टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं, जिसमें ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ होता है, तो आज हम अपना सेकंड टाइप डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से। तो चलिए गाइस, तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा टेक्निकल एसईओ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो होपफुली कि टेक्निकल एसईओ कम से कम हमें 2 सेशन लगेंगे। तो आज हम टेक्निकल एसईओ का पहला सेशन करने वाले हैं, जिसमें आपको काफी सारे टूल्स के बारे में सिखाया जाएगा। तो बने रहना। जैसे कि आप ऑन पेज करते हैं, इसी प्रकार से आपको अपना टेक्निकल एसईओ भी फॉलो करना बहुत जरूरी होगा। चलिए, तो लेकर चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमारा जो टेक्निकल एसईओ है, उसमें किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से पैरामीटर्स को आपने फॉलो करना है। चलिए, तो सबसे पहले बिफोर स्टार्ट दी सेशन आपको यह बता दिया जाए कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेक्निकल एसईओ, बहुत ध्यान से आप लोग मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आज हम टेक्निकल एसईओ काफी इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों से देना चाहूंगा कि अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, और यदि आपकी वेबसाइट में यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस या आपकी वेबसाइट्स की स्पीड सही नहीं है, तो ये आपका टेक्निकल एसईओ का पार्ट होता है। भले ही आपने ऑन पेज बहुत अच्छे से किया हो, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड फास्टर नहीं होगी, तब भी आपको गूगल रिजल्ट्स नहीं देगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टेक्निकल एसईओ। आइए, तो क्या कहता है कि टेक्निकल एसईओ अबाउट इंप्रूविंग योर वेबसाइट टू मेक इट इजियर फॉर सर्च इंजन्स टू फाइंड, अंडरस्टैंड एंड स्टोर योर कंटेंट। यानी कि ये कहता है कि हम अपनी वेबसाइट्स को इस प्रकार से इंप्रूव करेंगे, इस प्रकार से बेहतर बनाएंगे, ताकि सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को आसानी से फाइंड कर पाए और देख पाए। फिर कहता है कि इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स user experience factor such as making your website faster and easier to use mobile device। तो जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको सर्च इंजन के साथ साथ यूजर का भी विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है। और कहता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल डिवाइस में कंपेटेबल होना बहुत जरूरी है। सॉरी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल की जो वेबसाइट्स हैं, सबसे ज्यादा जो ऑडियंस है वो मोबाइल डिवाइस से ही आते हैं। आप जानते हैं 85% पीपल ब्राउज ऑन आवर वेबसाइट
इन मोबाइल डिवाइस। तो यहाँ पे कहते हैं कि 85% जो ऑडियंस है वो मोबाइल डिवाइस से ही विजिट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कस्टमर, और वैसे भी यूजुअली सभी लोग आजकल मोबाइल से ही तो आते हैं, बहुत कम डेस्कटॉप या लैपटॉप की अगर बात करें। तो एज ए टेक्निकल एसईओ आपको इन सभी एक्सपीरियंस का ध्यान रखना है। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहला टेक्निकल। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा, टेक्निकल एसईओ में ना ज्यादातर आपको टूल्स के बारे में सीखना है। चलो, तो यहाँ पे मैं लेकर चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब ध्यान से सुननी है सारी बातें आपको। सबसे पहला टेक्निकल इश्यू में आपको क्या ध्यान रखना है कि वेबसाइट स्पीड टेस्ट। ये देखिए, आप जानते हैं। अच्छा, कोई बताएगा यहाँ पे हमारे चैट बॉक्स में कि हमारी वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो कितने सेकंड होना चाहिए? राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज एवरीवन। जरा आपसे जानना चाहेंगे कि भाई आप लोग क्या लिखते हैं। सो हमारी जो वेबसाइट है उसका लोडिंग स्पीड कितना होना चाहिए? चलिए, फैंटास्टिक, कुछ आंसर सही आ रहे हैं। चलिए, ऑल राइट, राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, फटाफट हरी अप। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। यदि आप किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं या ओपन करना चाहते हैं, तो अगर किसी वेबसाइट को लोड होने में 15 सेकंड या 20 सेकंड का समय लगता है, तो यह एक नेगेटिव पॉइंट होता है। वेबसाइट का जो लोडिंग स्पीड माना जाता है एज पर दी मार्केटिंग के हिसाब से, एसईओ के हिसाब से, अंडर 5 सेकेंड्स। सो गाइज एवरीवन लिसन केयरफुली। हमारा जो वेबसाइट है एज ए बेंचमार्क, इंडस्ट्री बेंचमार्क, अंडर 5 सेकेंड्स, यानी कि 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स एक्सीलेंट माना जाता है। तो इसके लिए जो सबसे पहला टूल है, मैं आप लोगों को चैट बॉक्स पे राइट कर रहा हूं यहाँ पर। तो हमें अपनी वेबसाइट का जो स्पीड टेस्ट है वो इस टूल से आप चेक कर सकते हैं, और यह एक फ्री टूल है। तो देखिए, एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग कितना भी अच्छा वेबसाइट बनाएं, कितना भी अच्छा कंटेंट डिजाइन करें, और कितना भी बढ़िया ऑन पेज करते हैं, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड सही नहीं है तो गूगल आपको रैंकिंग नहीं देगा, यानी कि एक सिग्नल है कि आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो आई थिंक होप यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो टेक्निकल एस्ट्रो में बहुत सारी चीजें आपको टूल्स के बारे में सीखना है। तो आप समय समय पर अपनी वेबसाइट का स्पीड चेक करते रहिए, और ये चीज हमारे एसईओ को बेहतर रिजल्ट देने में हेल्प करेंगी। और इम्प्रूव कैसे करना, देखो वर्डप्रेस के अंदर गाइस बहुत सारे प्लगइन्स आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बहुत सारे प्लगइन्स के बारे में सीखा है। तो वेबसाइट के स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए हम अपनी वेबसाइट्स में कुछ वर्डप्रेस प्लगइन का यूज करके उसकी इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, वेबसाइट की स्पीड दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक हमारा सर्वर और दूसरा हमारा ग्राफिक्स। ठीक है, मैं प्लगइन्स के नाम आपको शेयर कर दूंगा चैट बॉक्स में। आप वेबसाइट की स्पीड के प्लगइन्स इंस्टॉल करके अपनी स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन, ये देखिए। तो आप जो है अभी ऑप्टिमाइजेशन स्पीड प्लगइन, अगर आपकी वेबसाइट में यदि कोई समस्या है कि यार मेरी वेबसाइट का लोडिंग टाइम फास्ट है या बहुत ज्यादा स्लो है, तो ये देखिए, आपको मैं ये चैट बॉक्स पे लिंक शेयर करूंगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, आप सब लोग ध्यान से समझना, वेबसाइट को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बहुत ज्यादा क्लासी बनाने के लिए, बहुत ज्यादा बेटर करने के लिए अधिक से अधिक प्लगइन का इस्तेमाल ना करें। आप जानते हैं, ज्यादा प्लगइन यूज करने से भी हमारी वेबसाइट्स का लोडिंग स्पीड बढ़ता है, यानी कि स्पीड हमारी स्लो होती है। तो जो बातें आपको बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा। ये मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया है जिसमें लिखा हुआ है कि टॉप 11 वर्डप्रेस प्लगइन टू स्पीड अप योर वेबसाइट इन 2024। तो पे साफ साफ इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि इन प्लगइन के माध्यम से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। जब आपके वर्डप्रेस का सेशन आपको बताया होगा, किराया होगा, समझाया होगा, तो शायद वहां पे आपको कुछ स्पीड के बारे में डिस्कस किया होगा। ऑल राइट गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्लगइन है, हम अपनी वेबसाइट की स्पीड कैसे चेक करेंगे। कोई बात नहीं, नहीं बताया तो हम आपको बता रहे हैं, आप इसमें से, और सारे प्लगइन एक साथ यूज नहीं करने गाइस,
कोई भी एक प्लगइन आप आराम से इस्तेमाल करें और आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा टेक्निकल एसईओ का जो प्लगइन है उसका नाम है tools.pingdom.com। आइए बात करते हैं। जैसे यही वेबसाइट है जिसकी वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं, हमने इन्हीं का वेबसाइट एक बार टेस्ट करते हैं कि इनका वेबसाइट कितने सेकंड्स में लोड हो रहा है। तो जैसा मैंने कहा, हमारी जो वेबसाइट है वो कम से कम 2 सेकंड्स और 3 सेकंड्स में ओपन होता है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। और अगर हम वेबसाइट्स के प्लगइन के इस्तेमाल की बात करें तो WP Smash जो प्लगइन है स्पीड के लिए, ये इमेज को कंप्रेस करता है। आप इस प्लगइन के माध्यम से अपनी वेबसाइट में जो आप इमेजेस यूज कर रहे हैं आप उनको लोड कर सकते हैं। ये देखिए, कंप्रेस कर सकते हैं लाइव। तो एक तो WP Smash प्लगइन है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देता हूं मेरी वेबसाइट की स्पीड। आप लोग देखना चाहते हैं तो चलिए हम आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड दिखाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वेबसाइट ओपन करना है और गूगल पे जाके सर्च करें वेबसाइट स्पीड टेस्ट। ये देखिए, सबसे पहला ये वेबसाइट आपको दिखेगा। tools.pingdom.com पे आपको क्लिक करना है और यहां से आप यूआरएल कॉपी कीजिएगा और सिर्फ यहां पर आपको पेस्ट करना है, राइट, और स्टार्ट टेक्स्ट। तो आज का टेक्निकल एसईओ का जो सबसे पहला टूल आपको सिखाया है, इट इज कॉल्ड वेबसाइट स्पीड टेस्ट। एक बात और कहना चाहूंगा, देखो आपको भी पता है कि अगर हमारी वेबसाइट जितनी क्विकली फास्ट लोड होगी तो गूगल भी हमें उतनी ही बेटर रैंकिंग देगा। तो मेरी जो वेबसाइट है वो अंडर 5 सेकेंड यानी कि 1.37 मिली सेकेंड्स में लोड हो रही है, यानी कि अंडर 5 सेकेंड्स में वेबसाइट लोड हो रही है। ये देखिए, अंडर 5 सेकेंड्स में इस वेबसाइट को लोड किया जा रहा है। आप लोग अपनी अपनी वेबसाइट की स्पीड डायरेक्ट सीधा टूल्स में जाएं और आप सर्च करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये टूल मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड को क्विकली चेक करना है तो आप tools.pingdom.com में जाके इस वैल्यू को देखें। अगर ये वैल्यू आपकी अंडर 5 सेकेंड्स है तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो टेक्निकल एसईओ का पार्ट है वो है हमारा वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। गाइस सभी को पहला प्लगइन के पहला क्लियर हो चुका है? क्लियर हो चुका है सभी को पहला टूल? मैं टूल्स आपको शेयर कर देता हूं। tools.pingdom.com ये टूल है जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक करेंगे। एक मिनट दीजिए, ये लीजिए, मैंने चैट पे आप लोगों के साथ शेयर किया है वेबसाइट की स्पीड को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप स्पीड टेस्ट कर सकते हैं अपने इस टूल के द्वारा। नाउ, तो सेकंड जो टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, अब क्या कहता है गूगल ये भी समझते हैं। देखिए, हमारा जो वेबसाइट है, अच्छा आप में से मुझे ये बताएंगे, क्या आपको मालूम है आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है? राइट इन द चैट बॉक्स, कितने लोगों को ये मालूम है हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है ऑलरेडी? एनी आइडिया अबाउट दिस टॉपिक? इज योर वेबसाइट इज मोबाइल रिस्पॉन्सिव, मोबाइल फ्रेंडली? चलिए, मैं बिफोर स्टार्ट दी टॉपिक मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, यह भी जानना आपको बहुत जरूरी है इन द टेक्निकल एसईओ। चलिए कैसे चेक करते हैं, ध्यान से देखिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको एक टूल्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है, देखो हमारी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड तो फास्ट होना जरूरी है, लेकिन साथ साथ डिवाइस कंपेटिबल होना भी उससे अधिक जरूरी है। तो हमारा वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाके सर्च कीजिए वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट टूल, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है वह रिस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है और मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको काफी सारे टूल्स के नेम है, मैं आपको चैट पे भी शेयर कर देता हूँ और मैं आपको अपनी ही वेबसाइट दिखाऊंगा क्या वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझना है। कई बार ऐसा होता है स्पीड आप जब चेक करते हैं तो हमारे नेटवर्क पे भी कई बार इशू होता है, तो स्पीड ज्यादा दिखाता है गाइस, तो कोई परेशान नहीं होना है। आप एक दो बार दोबारा चेक करेंगे तो रिजल्ट सही आ जाएगा, ठीक है। अब ये टूल है मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्ट टूल। अब आप इस वाले टूल में वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दीजिए जिसको भी अपनी वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक करना है। तो आपने यूआरएल कॉपी के यहाँ पे पेस्ट करके एनालाइज कर दो।
देखो, टेक्निकल एसईओ में हम ज्यादातर टूल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि हमारा वेबसाइट क्विकली फास्ट होना चाहिए, हमारा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी और भी टूल्स में अगर आपको इसमें बताऊं तो ये देखिए, एक स्मॉल एसईओ टूल्स है। ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं। देखो, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो एक टूल में आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। तो ये लो जी। तो यहाँ पे अभी रिजल्ट्स लोड हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे कुछ, एक मिनट, एरर है, एक बार दोबारा एनालाइज करते हैं। ये बताइए, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। यदि आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं या कोई भी वेबसाइट्स आप ओपन करते हैं, अगर वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो क्या आप उस वेबसाइट पे विजिट करेंगे? नहीं करेंगे। ओबियसली बात है। जब आपको प्रॉपर साउंड वेबसाइट ओपन नहीं होगा, अच्छे से नेविगेशन नहीं दिखेगा, तो आप ओपन नहीं करते। तो वेबसाइट स्पीड के साथ साथ रिस्पॉन्सिव होना भी अधिक जरूरी है। चलो, इस वाले टूल में आप चेक कर दीजिए। तो इसको बोलते हैं वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। एक चीज और आंसर कर दूं आपको मैं। आप लोग जितनी भी वेबसाइट्स आपने बनाना सीखा है, जिस भी टेक्नोलॉजी में, चाहे वो वर्डप्रेस हो, चाहे वो शोपिफाई हो, आप जानते हैं हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव होती है। हमारी जो वेबसाइट है वह ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव होती है इन द वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपकी जिसकी भी वेबसाइट बनी हुई है वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव होती है। ठीक है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक रिजल्ट आया निकल के। ये रिजल्ट कह रहा है कि देखो, आपकी जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है। ये देखो, आप इस डिवाइस का रिजल्ट देखते हैं, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा वेबसाइट ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बेटर तरीका समझा देता हूँ। अगर आपको वाकई में किसी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव चेक करना है, तो आप कैसे करेंगे? मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। ये देखो, अब आप इस टूल में आ गए, तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ये देखो, कहीं से भी आपको ऐसे नहीं लग रहा कि कोई कंटेंट कट रहा है। ये देखो, आई थिंक आप सब लोग होप अंडरस्टैंड समझ पा रहे हैं। तो इन सभी टूल के द्वारा आप अपनी वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट चेक कर लीजिएगा। मैंने टूल्स आपको शेयर कर दिए। और रिस्पॉन्सिव की खास पहचान होती है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट किसी भी डिवाइस में ओपन करते हैं, तो वह कंपेटेबल और प्रॉपर ओपन होना जरूरी है। ये देखिए, इस तरीके से इसको कहते हैं गाइस बर्गर बटन। ये देखिए, तो आपको ऐसे नहीं लग रहा कि वेबसाइट्स में कोई प्रॉब्लम है या वेबसाइट प्रॉपर लोड नहीं हो रही है। ये देखिए। सो क्लियर है वाला टूल आप सभी को? सो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। सभी को क्लियर हुए पहले दो टूल टेक्निकल एसईओ के? पहला स्पीड और दूसरा वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव। देखो, जो सेकंड वाला टाइप आपको बताया है, मोस्टली अगर मैं कहना चाहूँ आप लोगों से, तो वर्ड प्रेस में 101% वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होता है। तो डोंट वरी, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आर रिस्पॉन्सिव इन द वर्ड प्रेस। अगर आप इस टेक्नोलॉजी में वेबसाइट बना रहे हैं या फिर आप शोपिफाई में वेबसाइट बना रहे हैं, सो वेबसाइट इज ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे दोनों टेक्निकल एसईओ पैरामीटर्स फॉलो करना जरूरी है। चलिए, एक नई और पैरामीटर आपको सिखाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है गाइस? चलिए, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा जो वेबसाइट है। जैसे मान के चलिए, हम विदाउट एनी टूल ये चेक कर सकते हैं कि हमारा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। लिसन केयरफुली, मैं क्या बोलने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा। हम बिना किसी टूल के यह भी चेक कर सकते हैं कि हमारा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। आपको किसी भी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, किसी भी वेबसाइट पे, और आपको सीधा राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करके आपको बॉटम में आना है। देखो, जैसे राइट क्लिक करेंगे ना, तो इंस्पेक्ट का बटन मिलेगा। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक इंस्पेक्ट का बटन दिखेगा।
और ऊपर टॉप कॉर्नर में यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिव बटन नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्सिव, और हल्का सा ये देखिए यहाँ पे एक आइकन दिखेगा, कोडिंग का सा सेक्शन होगा, ये देखिए। तो यहाँ पे एक आइकन आपको नजर आएगा, तो यहाँ से आप किसी भी डिवाइस पे क्लिक कर लीजिए। ये लो जी, आपको कोई टूल याद रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने ब्राउजर में यह क्लिक करके देख सकते हैं कि इज योर वेबसाइट शुड बी रिस्पॉन्सिव। बहुत इजी प्रैक्टिस है ये। मैं अगेन दोबारा करके दिखाता हूं। आप लोगों को अपनी अपनी वेबसाइट पे जाना है, राइट क्लिक करना है, और सबसे लास्ट में आपको एक बटन दिया जाता है जिसे इंस्पेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इंस्पेक्ट। और उसके बाद कोडिंग आएगी इस तरह की। तो यहाँ पे एक होता है टोगल डिवाइस टूल बार, आपको इस आइकन पे क्लिक करना है, और उसके बाद ऊपर आपके डिवाइस आ जाएंगे, जो कि आपकी वेबसाइट यहाँ पर इस प्रकार से आपको रिस्पॉन्सिव नजर आने लगेगी। चलिए गाइस, सो आई थिंक क्लियर हो गया आप सभी को ये वाला टॉपिक, किस प्रकार से हमें अपनी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव चेक करना है। चलिए, यहां तक दो टूल्स होपफुली अंडरस्टैंड हो गए आप सभी को। पहला स्पीड, दूसरा रिस्पॉन्सिव टूल कौन सा है, और तीसरी टेक्निक विदाउट एनी टूल आप कैसे यह चेक करेंगे कि आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। राइट इन द चैट बॉक्स। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेक्निकल एसईओ में आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना कंपलसरी है और मैंडेटरी भी है। आप ऐसा मत सोचिए कि हमने बहुत अच्छा वेबसाइट बनाया, बहुत सुंदर सुंदर फोटो लगाए, बहुत अच्छा कंटेंट लिखा, लेकिन आपकी अगर वेबसाइट का स्पीड सही नहीं है तो ये भी हमारा रैंकिंग को रोकने का फैक्टर बन सकता है। तो आपको इस तरीके से एसईओ में इन सभी पैरामीटर्स को फॉलो करते चलिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा देखिए रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपका वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव बना हुआ है। और जब भी आप अपनी वेबसाइट्स में कोई भी ग्राफिक्स यूज करते हैं, कोई भी इमेज यूज करते हैं, तो कोशिश करके आप उसको कंप्रेस करके इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। वो भी एक बेटर ऑप्शन होता है आपके वेबसाइट की स्पीड को फास्ट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे 1 मिनट का समय लूंगा गाइस। मैं 1 मिनट के अंदर आपको दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा नेटवर्क का आज कुछ इशू हो रहा है, तो मैं दोबारा लाइन पे बने रहिएगा, जाएगा कोई नहीं। तो 2 मिनट के अंदर जूम से कोई हटेगा नहीं, सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर मैं अभी आ रहा हूँ। क्वालिटी थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, मैं अभी कनेक्ट करता हूँ। लाइन पे रहना, कोई लीव नहीं करेगा।
हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आवाज आ रही है अभी मेरी आपको? यस, हाय अगेन। यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। कैन यू हियर मी? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी लोग? ऑल राइट, परफेक्ट। चलिए, तो हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। ऑल राइट। तो देखिए, यहाँ पे टेक्निकल एसईओ में, जैसा कि आपको अभी तक बताया है मैंने, कि हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है? जब भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं या फिर कोई भी आप प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। चलो, तो सबसे पहला वेबसाइट स्पीड टेस्ट, और दूसरा है वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली। तो दो जो टूल्स मैंने आपको शेयर किए आप इनको यूज कर सकते हैं। और इसके अपार्ट मोबाइल फ्रेंडली तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। राइट क्लिक इन द इंस्पेक्ट, एंड आफ्टर दैट टोगल डिवाइस टूल बार, और यहाँ पे डायमेंशन ये देखिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए। और यहाँ पे एक बात और बता दूं कि किसी भी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव की पहचान क्या होती है, ये जानते हैं? इधर देखेंगे, ये एक आइकन आपको नजर आ रहा है बिल्कुल राइट हैंड टॉप में आइकन, इसको कहते हैं बर्गर बटन, राइट? तो जिस वेबसाइट में ये बटन अपीयर होता है, तो वो वेबसाइट आपके रिस्पॉन्सिव है। और दूसरा, यदि आप देख रहे हो कितना क्लीन तरीके से वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, कहीं से ऐसा नहीं कोई कंटेंट कट रहा है या एक्स्ट्रा चीजें इधर उधर हाइड हो रही हैं, तो ये है खास रिस्पॉन्सिव की पहचान। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि अब हमारी वेबसाइट का जो स्पीड है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि आप अपनी इमेज कंप्रेस करके यूज करेंगे, तो इसके लिए इस टूल का नाम है tinypng.com। जब भी आप अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, तो जब भी आप कोई भी ग्राफिक्स या कोई भी इमेज इस्तेमाल करोगे, तो आप इस टूल से अपनी इमेजेस को कंप्रेस करके यूज कर सकते हैं। ये लीजिए, मैं चैट पे राइट कर दिया है, एक बार करके दिखाते हैं। ये टूल आपकी जो ग्राफिक्स है, इमेजेस है, उनको कितना कंप्रेस करता है और कितने साइज में आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। मैं आपको यहाँ पे कोई भी एक इमेज को कंप्रेस करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये इमेज गूगल से डाउनलोड किया, और यहां से आप इसको कंप्रेस कर लीजिए। तो हमें अपनी जो वेबसाइट है उसकी ये सभी टेक्निकल पैरामीटर्स भी फॉलो करना जरूरी है। ये देखो, ये इमेज हमारा 97 केबी का था, ये 80 केबी का हो गया, 18% ये माइनस हो गया। यानी कि ऐसा करने से हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अब आपके मन में डाउट होगा कि सर, ये तो आपने बताया कि जब हम वेबसाइट बना रहे हैं उस समय हम कंप्रेस करके यूज करें, लेकिन अगर हमने ऑलरेडी वेबसाइट बना दी है तब क्या करेंगे? तो आइए उसका भी एक सॉल्यूशन आपको देता हूं। ध्यान से समझना, टेक्निकल एसईओ भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप एक प्लगइन यूज करेंगे जिसका नाम है डब्ल्यूपी स्मश। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो ये प्लगइन आपकी वेबसाइट में जो इमेजेस आपने ऑलरेडी इस्तेमाल किया है उन इमेजेस को लाइव कंप्रेस कर देगा, और आपकी स्पीड में फर्क नजर आ जाएगा, ठीक है? चलिए, तो आपको मैं एक बार इसे लाइव करके दिखाता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस प्लगइन को यूज कैसे करना है, तो जस्ट अ सेकंड, मैं यहां पर अपना वेबसाइट एक बार लॉग इन करके आपको ये प्लगइन यूज करके दिखाता हूं। जस्ट अ सेकंड। तो ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना और सीखना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यही सब चीजें आपको एक बेस्ट एसईओ की तरीके से आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। चलिए, तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, जैसे इस वेबसाइट पे मैं आपको प्लग इन यूज करके दिखा रहा हूँ। सब लोग ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसईओ में। देखो, खाली ऑन पेज नहीं आपसे कोई पूछता है, और ऑन पेज के साथ साथ टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लगइन कैसे यूज करना है, तो हम स्पीड की सारी चीजें अभी आपको क्लियर कर देते हैं। आपने अपने डैशबोर्ड में जाना है। चलिए, डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ से कॉपी करना है स्मश इमेज ऑप्टिमाइजेशन, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं WP स्मश। सीधा डैशबोर्ड में जाएं, और यहाँ पे प्लगइन में जाके ऐड न्यू करना है। तो अब स्पीड के बारे में ये सारी जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है WP स्मश, स्मश इमेज ऑप्टिमाइजेशन,
और यहाँ पे सर्च कर लीजिए। जैसे आप यहाँ से सर्च करेंगे तो आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं इसमस ऑप्टिमाइजेशन कंप्रेस लोडिंग इमेज। इसको इंस्टॉल करना है। जो लोग ऑलरेडी वेबसाइट बना चुके हैं और जिनकी वेबसाइट ऑलरेडी बनी है तो वो इस प्लगइन से अपनी स्पीड को, इमेजेस को कंप्रेस करके स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो हमारी एक तो थोड़ा सर्वर पर भी डिपेंड करती है, दूसरा आपकी इमेज को आप कंप्रेस करके यूज करें। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, या तो आप ऑलरेडी, ठीक है प्रदीप जी, देखिए वेबसाइट जो है ना ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव होती है, आपको रिस्पॉन्सिव करने की जरूरत नहीं है। और यदि आपकी वेबसाइट किसी दूसरी अदर लैंग्वेज में है, कोडिंग में है, तो देखिए कोडिंग वाली वेबसाइट्स को कोडर ही कम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। हम लोग एसईओ एक्सपर्ट्स डेवलपर नहीं होते, तो वो उसको रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते। तो जैसा मैंने कहा आप लोगों से कि अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो यह ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव मानी जाती है। वर्डप्रेस ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव, आपको कुछ नहीं करना होता। वर्डप्रेस ऑलरेडी शुड बी रिस्पॉन्सिव। अब ये देखिए, यहाँ पे आपने देखा इसमस के नाम से, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है इसमस। आप यहाँ पे जाएंगे और बल्क इसमस पे क्लिक कर दीजिए, और ये आपकी जो वेबसाइट्स में इमेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल हैं उनको कंप्रेस कर देगा। शोपिफाई भी ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वर्डप्रेस, शोपिफाई की जो वेबसाइट होती है टेक्नोलॉजी, वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव होती है। ये देखो जी, अब ये आपकी जो इमेजेस है उनको यहाँ से देखो, दिख रहा है आपको बल्क इसमस का एक बटन नजर आ रहा है, यहां से आप इस पे क्लिक कर दीजिए। चलेगा इस। सो ये रहा अनदर प्लगइन। जैसा कि आपको बताया कि अब आपकी स्पीड की भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी को आई थिंक होप अंडरस्टैंड क्लियर हो गया है। सो राइट इन द चैट बॉक्स, क्लियर है सारी चीजें? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सुपर। बल्क इसमस एक प्लगइन है भूपेश जी, सीधा आपको इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे आपको बल्क इसमस में जाके देखो क्या रहा है, ऑल अटैचमेंट हैज बीन इसमस्ड ऑसम, यानी कि आपके इमेजेस को इसने कंप्रेस कर दिया और आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, हो गई है। ऐसा आपको समझना है और करनी है सारी प्रैक्टिस, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेक्निकल एसईओ है, देखिए शोपिफाई में इस तरह के कोई प्लगइन्स नहीं होते, वहां पे सारे पेड फीचर्स होते हैं। अगर आपकी वेबसाइट शोपिफाई में है तो शोपिफाई सपोर्ट टीम को आप मैसेज करें, चैट करें और बोले मुझे ये बेनिफिट चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिव में ये चाहिए। तो वहां पर भी जो प्लगइन्स होते हैं वो शोपिफाई टीम वाले ही आपको देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शोपिफाई में जाके आप प्लगइन ढूंढना सर्च कर दें, तो ऐसा नहीं है। शोपिफाई जब वेबसाइट बनाई जाती है तो वहां पे शोपिफाई टीम के प्लगइन्स आपको यूज करने हैं, वर्डप्रेस वाले प्लगइन आप वहां यूज नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे जो स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि आप लोगों को कंटेंट वाला भी सिखाया होगा कि कंटेंट कैसे बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक चीज आपको सिखाते हैं कि जब भी हम अपना कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टेक्निकल ऐसे उसे कहते हैं वेबसाइट कंटेंट डुप्लीकेट चेकर टूल। आप जानते हैं कि आपका कोई कंटेंट कॉपी कर रहा है, या आप जानते हैं कि आपने किसी का कंटेंट कॉपी किया है। चलिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं वेबसाइट कंटेंट डुप्लीकेट चेकर टूल। तो आप इसके द्वारा अपनी वेबसाइट का कंटेंट की डुप्लीकेसी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब भी आप यदि कोई वेबसाइट बना रहे हैं या वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो आपको अपनी वेबसाइट के कंटेंट का ध्यान रखना है। यदि आपका कंटेंट कॉपी पाया जाता है तो आपकी गूगल वेबसाइट रैंकिंग नहीं देगा। तो जैसे कि यूजुअली आपको डे वन से बताया है कि एसईओ में आपको कंटेंट शुड बी यूनिक और फ्रेश इस्तेमाल करना है। देखिए, जब तक ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे तो आप एसईओ में रैंकिंग नहीं ला सकते। आई एम 100% श्योर। आप सेशन में जुड़े रहें, आप इस चीज को सीखें ना सीखें, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम भी क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स को ऑडिट करते हैं। यदि हमें थोड़ी सी भी कमी लगती है ना कि सर आपकी स्पीड सही नहीं है, इसको ठीक कराइए,
आपके कंटेंट में प्रॉब्लम है, इससे रैंकिंग नहीं आएगी, या फिर आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो ये सभी बातें एक एज ए एसईओ एक्सपर्ट आप सबको होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम थोड़ा सा जो सेशन रहेगा वो कंटेंट पे रहेगा अधिक से अधिक। सबसे पहला सवाल कि यदि आपने कोई कंटेंट अपनी वेबसाइट में राइट किया है, या फिर कोई कंटेंट आपने किसी राइटर से लिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं राइटर ने कॉपी पेस्ट कर दिया हो। समझिए मेरी बात। अगर यदि कोई कंटेंट आप यदि खुद लिख रहे हैं, या फिर आपने किसी से राइट करवाया है, तो वेबसाइट पे अपलोड करने से पहले आपको उसकी डुप्लीकेसी चेक करना जरूरी है। कितने लोग ऐसा ये काम करते हैं, राइट इन द चैट बॉक्स, कितने लोग ऐसा है कि जब भी कोई कंटेंट बनाते हैं तो उसकी डुप्लीकेसी चेक करते हैं। कोई है यहाँ पर ऐसा सेशन में जो ये प्रैक्टिस करते हो? नहीं करते होंगे। जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी जिसने राइटर ने लिख के दिया और आपने उसको बस विदाउट चेक करे और पब्लिश कर दिया। चलो आगे, जिनको आज पता चला है कोई बात नहीं, आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, जब भी हम कोई भी कंटेंट राइट कर रहे हैं, चाहे आप एआई टूल के द्वारा लिखें या विदाउट एआई टूल के द्वारा लिखें, आपको कंटेंट चेक करना जरूरी है। अभी एआई डिटेक्शन की भी बात करेंगे, ध्यान से समझिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है कंटेंट। देखो, duplicchecker.com ये टूल है गाइस। अब देखिए, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, अब मैंने क्या किया, इस वेबसाइट का कंटेंट कॉपी किया इस प्रकार से। आप अपना जो भी कंटेंट पब्लिश करते हैं ना, तो बिफोर पब्लिश आप ये जरूर चेक कर ले कि वो कंटेंट आपका डुप्लीकेट तो नहीं है, या कहीं से कॉपीड तो नहीं है। यदि ऐसा कॉपीड या डुप्लीकेट पाया गया, तो आपको हो सकता है कि गूगल रैंकिंग देने में प्रॉब्लम करे। ठीक है, तो अगर आप देखो, एक बात बता दूं, अगर आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप किसी क्लाइंट का भी काम कर रहे हैं ना, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सर आपने जो हमें कंटेंट प्रोवाइड किया है, ये कंटेंट प्लेगरिज्म है, यानी कि डुप्लीकेट है। तो ये आप मेक श्योर करके उस कंटेंट को यूज करेंगे। चलिए कैसे चेक करते हैं, आइए हम टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टूल है dupliccheckertool.com। कंटेंट किसी भी टेक्नोलॉजी में डुप्लीकेट हो सकता है गाइस। ई कॉमर्स वेबसाइट हो, प्रोडक्ट वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट होगी, कंटेंट आपका कहीं पर भी डुप्लीकेट हो सकता है। चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक करते हैं। तो कैसे आप इस टूल के द्वारा किसी भी कंटेंट की डुप्लीकेसी चेक कर सकते हैं, यह आपको सिखाया जा रहा है। तो आज कंटेंट का भी थोड़ा सा सेशन होगा, ध्यान से अटेंड करिएगा। आज वाला सेशन काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो ये पहला टूल है। मैं आप लोगों के साथ ये टूल्स की लिस्ट भी शेयर करता हूं, साथ के साथ आप लोग इसको नोट करते चलिए। अब ध्यान से आप देखते रहिएगा। तो आज कंटेंट पर भी काफी चीजें डिस्कस करूंगा आप लोगों से। अगर आप जेन्युइनली एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो ये सभी चीजें आपको फॉलो करना जरूरी है। सो गाइज, राइट इन द चैट बॉक्स कितने लोगों को मेरी वेबसाइट्स का कंटेंट 100% डुप्लीकेट नजर आ रहा है। प्लीज चैट बॉक्स पे लिखिए सब लोग कि हमें आपकी वेबसाइट्स का कंटेंट 100% डुप्लीकेट नजर आ रहा है सर, जैसा कि ये टूल हमें रिजल्ट्स दे रहा है। सो प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स एवरीवन। यस, 100% डुप्लीकेट है। बहुत ज्यादा ही चीजें आपको ध्यान से समझना है। देखिए कुछ नहीं है ऐसे, इट्स इट्स अ प्रोसेस। आपको पहले कीवर्ड रिसर्च करना है, फिर आपको अच्छे से फ्रेश कंटेंट लिखना है, फिर ऑन पेज करना है, फिर टेक्निकल चेक करना है। यानी कि 100% मेरा कंटेंट डुप्लीकेट है, और ये भी बताएगा कि आपके कंटेंट को कौन कौन सी वेबसाइट यूज कर रही है। ये देखो, ये कोई वेबसाइट है, ये वेबसाइट इस कंटेंट को यूज कर रही है। देखो कितना बढ़िया टूल है, ये सब कुछ बताएगा। ये देख रहे हो आप, ये देखो कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आपका कंटेंट डुप्लीकेट चल रहा है, ये देखो। मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए, हमने क्या किया, हमने एक टूल ओपन किया गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं smallseotools.com प्लेगरिज्म चेकर डॉट प्लेगरिज्म चेकर। आपने कोई भी कंटेंट, जैसे मान लो ये मेरी वेबसाइट का कंटेंट है और मैंने इसी को कॉपी किया। फॉर एग्जांपल देखिए, दो बातें हैं। यदि आपने अपना वो कंटेंट वेबसाइट्स पे ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, या फिर आपको कंटेंट किसी राइटर ने लिखकर दिया है, तो आप उसको वेबसाइट पे पब्लिश करने से पहले डुप्लीकेसी जरूर चेक कर ले।
यदि डुप्लीकेट पाया गया है तो उसको जरूर ठीक कर लीजिए। डुप्लीकेट कंटेंट गूगल रैंक नहीं करता है, ये साफ साफ शब्दों में सुन लीजिए। अब इस टूल में भी देखा गया है, तो ये भी बता रहे कि भाई आपका कंटेंट, तो ये भी टूल बता रहे कि आपका कंटेंट जो है फिर से वही सेम प्रोसेस है, फिर से वही 100% डुप्लीकेट है। तो आप सब लोगों को यहां तक जो मैंने बताया ये टूल में कैसे कंटेंट पब्लिश करना है, कैसे आपको ऐड करना है, सभी को क्लियर हो गया है। अगला प्रोसेस को समझिए। आपने देखा कि हमारा कंटेंट 100% डुप्लीकेट है, और कौन कौन हमारे कंटेंट को यूज कर रहा है, जैसे ये कंपनी यूज कर रही है, ये कंपनी यूज कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब ध्यान से समझिए। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया कि सर आपकी वेबसाइट का कंटेंट 100% डुप्लीकेट है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट 100% डुप्लीकेट पाया जा रहा है, तो गूगल ने आपकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज फर्स्ट नंबर पे क्यों रैंक किया, जरा सोचिए। चलिए, तो यहां पे कहा जाता है कि ऐसा इसलिए है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारी जो वेबसाइट पे जो कंटेंट ऑलरेडी मैंने पब्लिश किया है, वो कंटेंट ऑलरेडी अभी टूल के हिसाब से डुप्लीकेट नजर आ रहा है। चलिए, अब मैं इसका आंसर क्लियर करता हूं कि सबसे पहले जो कंटेंट है मैंने फ्रेश अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया। मतलब मैंने अपना एक नया कंटेंट बनाया और उसको मैंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया। ठीक है, और सबसे पहले हमारे उस कंटेंट को गूगल के स्पाइडर्स या बॉट ने रीड कर लिया। तो गूगल की नजरों में या गूगल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्टी कौन हुआ जी? पंकज कुमार एसईओ। यस, बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी, सोनिया जी, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। तो यदि आप अपना कोई भी फ्रेश कंटेंट लिखकर अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हैं और उसको गूगल ने सबसे पहले आपकी वेबसाइट से अगर रीड किया है, क्रॉल किया है, तो आप फर्स्ट पार्टी होंगे। और यदि उस कंटेंट को कोई दूसरा पर्सन यूज करेगा तो वो सेकंड पार्टी और पेनल्टी उसको लगेगी, उसकी वेबसाइट को गूगल रैंक नहीं करेगा। तो लॉजिक सभी को क्लियर हो गया गाइस, जो मैंने अभी बताया। देखिए, एक बात और कहना चाहूंगा कि एसईओ के अंदर कंटेंट इज किंग एंड कन्वर्जन इज क्वीन। भाई, सिर्फ 2-3 लोग एक्टिव है, प्लीज सब लोग एक्टिव रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। देखिए, अब आप ये कैसे पता करेंगे उस कंटेंट का ऑनर कौन है? देखो, ऐसा तो नहीं आप पता कर सकते, लेकिन हाँ देखो, अब देखो जैसे एग्जांपल है, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मुझे पता है कि मैंने ये अपना फ्रेश कंटेंट पब्लिश किया था, लेकिन जैसे ही मेरे कॉम्पिटिटर्स ने या बाकी लोगों ने मेरा कंटेंट कॉपी करना शुरू किया, तो गूगल ने मुझे बता दी कि पंकज जी आपका कंटेंट सेम ये पर्सन यूज कर रहे हैं। तो देखो, गूगल ने तो मेरी वेबसाइट रैंक कर दी ना, ऑब्वियसली बात है। तो गूगल ने इसलिए रैंक कर दी मेरी वेबसाइट क्योंकि फर्स्ट पार्टी हम हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी वेबसाइट्स के कंटेंट को हमेशा चेक करते रहिए। चलो, तो राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, सभी को क्लियर हो गए टूल कैसे, कंटेंट डुप्लीकेट चेकर टूल किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। अब आपने देखा कि सर ये कंटेंट, अब देखो, अब आपको एक नई चीज और बताते हैं। देखो, आप कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। देखो, स्ट्राइक आप तभी देंगे जब आपने खुद कहीं पर मेंशन किया है अपनी वेबसाइट में कि यदि आप हमारे कंटेंट को कॉपी करते हैं तो हम स्ट्राइक दे सकते हैं। स्ट्राइक कब दिया जाता है, मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो ये कंपनी है, अब इन लोगों ने मेरा कंटेंट कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी कर लिया, कोई बात नहीं, और गूगल ने मेरी वेबसाइट टॉप रैंक में अभी भी आ रही है आप लोगों की स्क्रीन के सामने। अब मुझे ये पता चलेगा कि ये कंपनी मेरा कंटेंट यूज कर रही है, तो या तो आप इसको जाओ, इस वेबसाइट को ओपन करो और इनको फोन करो या कॉल करो। ठीक है, आप इनको फोन करो, कॉल करो, एड्रेस दिया हो कि सर आपने हमारा कंटेंट एज इट इज यूज किया है। अगर ये आपके उस कॉल पे उस चीज को हटा देते हैं कि हाँ जी ठीक है हमने चेक डाल दिया तो हम इसको रिजॉल्व कर देंगे, तो ठीक है। नहीं तो क्या होता है, ठीक है, तो आपको ना इसके लिए एक डीएमसीए प्रोसेस होता है, मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा। डीएमसीए होता है कि हम अपना कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ये देखिए, पढ़िए आप इस चीज को, dmca.com।
प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन कंटेंट एंड ब्रांड विद डीएमसीए। आप इस वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये कंपनी आपको एक आइकन देगी, एक लोगो देगी, वो अपनी वेबसाइट पे लगा लीजिए। मैं प्रोसेस समझा रहा हूं, सब लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो यदि आप ये मेथड फॉलो करते हैं, डीएमसीए प्रोटेक्ट अगर आप अपनी वेबसाइट और इमेज को करवाते हैं, तो इसके बाद देखो मैं एक बात और कहना चाहूं कि मेरी वेबसाइट तो गूगल ने रैंक कर दी, अब चाहे कोई भी चुराए मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझो मेरी बात है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते नहीं सर, बड़ी मेहनत से लिखा है, बड़ी मेहनत करी है सब बनाने में, तो मैं क्यों किसी को फायदा दूं उसका। तो इसके लिए आपको पहले अलर्ट रहना पड़ेगा। तो आप डीएमसीए ये वेबसाइट का लिंक आपके साथ शेयर करता हूं, आप यहाँ पे अप्लाई करिए, आपको अप्रूवल मिलेगा, और यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट होता है वो अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद यदि कोई आपके कंटेंट को कॉपी करता है तो आप केस कर सकते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये प्रोसेस आप सभी को। तो अगर आपको प्रोटेक्टेड रहना है तो आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। देख कई बार ऐसा होता है ना कि भैया कौन इतने लफड़े में पड़ेगा, कौन इतनी प्रॉब्लम करेगा, कि चलो डीएमसी ले लो, एक प्रोसेस है, मेथड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को सिक्योर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चार्जेस वगैरह वो टूल्स में सब मेंशन किया हुआ है भाई, डीएमसी वाले टूल में मेंशन किया हुआ है। चलो अब आपको ये तो पता चल गया कि हमारा देखो गूगल कैसे पता लगाएगा फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी। देखो जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, जिन लोगों को ये सवाल है कि गूगल को ये कैसे पता चलेगा कि पंकज कुमार ऐसे उसका फर्स्ट पार्टी है, बाकी बंदा दूसरा सेकंड पार्टी है। देखो गूगल पे जब कोई कंटेंट पब्लिश किया जाता है और गूगल ने सबसे पहले वो कंटेंट आपकी वेबसाइट से रीड किया है, तो आप फर्स्ट पार्टी है, बाकी अगर कोई कॉपी करेगा तो वो सेकंड पार्टी है। ठीक है, तो आगे अब आपको क्या ध्यान रखना है। अब ये कंटेंट तो आपने देख लिया कि डुप्लीकेट कैसे चेक किया जाता है। क्या आप सीखना चाहते हैं कि इसी कंटेंट को कैसे यूनिक किया जाएगा? कितने लोग सीखना चाहते हैं? विद इन अ सिंगल क्लिक राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। कितने लोग अब इसी कंटेंट को बेहतर तरीके से बनाना सीखना चाहते हैं? आज आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। आप जिन लोगों को लगता है ना कि सर ये कंटेंट बनाने में बड़ा समय जाता है, बड़ी मेहनत लगती है, ऐसे लग रहा है एसईओ तो बहुत हार्ड है, नहीं भैया, बहुत आसान है। सिर्फ इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ टूल, इट्स अ मैकेनिज्म, फॉलो कीजिएगा। देखिए अब इसी कंटेंट को, हाँ, अब देखो आप ध्यान से समझना सभी लोग मेरी बात। ये कंटेंट, ठीक है, ये कंटेंट आप देख रहे हो 100% डुप्लीकेट है। अब इसी कंटेंट को हम 100% यूनिक बना देंगे। आइए उसके लिए टूल है कंटेंट रीराइटर टूल। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीजें हैं भाई साहब एसईओ में, कि सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, बस बशर्ते आपको सीखना है ध्यान से। मैं एआई की भी बात करूंगा, पहले हम विदाउट एआई वाले टूल पढ़ लें भाई, एक एक करके आज कंप्लीट करेंगे पूरा टॉपिक टेक्निकल में, एआई वाला और कंटेंट वाला। बाकी टेक्निकल अभी हमारा सेकंड लेक्चर और लगे, क्योंकि एक दिन का टेक्निकल एसईओ नहीं होता है। चलिए, तो आज जितना कवर करेंगे सब लोग प्रैक्टिस करना। चलो अब मैंने क्या किया, देखो ये दो रिजल्ट्स आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, यही कंटेंट को मैं 100% यूनिक बना सकता हूं और यूज करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा। आपने क्या करना है, इस कंटेंट को कॉपी करना है। सोनिया जी क्या लिखा है? आपने इस कंटेंट को इस प्रकार से कॉपी करना है, ध्यान से देखिए, और गूगल पे जाके आपको लिखना है। कौन सा टूल यूज करना है आइए मैं बता देता हूं। यह है आपका quillbot.com। ठीक है, क्विलबोट काफी फेमस टूल है गाइस, ये quillbot.com। ठीक है, इट्स ओके कोई बात नहीं, काफी फेमस टूल है, आई थिंक हो सकता है मे भी आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। उसके बाद है paraphrasor.io। देखिए भाई साहब मैं आपकी कंटेंट की जर्नी बहुत आसान कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से समझिएगा, और आप इस प्रकार के कंटेंट को आराम से यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आपने इस कंटेंट को कॉपी करना है। आई थिंक लेक्चर सभी को समझ आ रहा है, बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ एक एक बात। ठीक है, तो लिसन केयरफुली, सब लोग ध्यान से समझेंगे तो इजी समझ में आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यही कंटेंट देखो आपको 100% डुप्लीकेट दिखा रहा है इस वाले टूल में, है ना, यही कंटेंट मैं आपके एक क्लिक में चेंज कर देता हूँ। कॉपी किया, आपको जाना है paraphrasor.tool में, यहाँ पे। ठीक है, वैसे काफी फेमस टूल लगाई जी, है ना, तो पेस्ट कर दीजिए। और इसमें लिमिट होती है 125 वर्ड ही, आप 125 वर्ड का ही कंटेंट आप एक बार में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है।
नहीं नहीं, देखो यहाँ पे लिखा है 305 वर्ड तो आपने पेस्ट कर दिए इसमें, लेकिन एक बार में 125 वर्ड ही चेंज करेगा ये, है ना। तो कोई बात नहीं, तो पहले हम थोड़ा थोड़ा कंटेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने किया पैराफ्रेज। अब देखो इसने क्या किया, हमारे इस कंटेंट को दूसरी तरफ देखो चेंज करना शुरू कर दिया, ये देखो। बहुत बढ़िया, ये देखो। ठीक है। सो नाउ गाइस, तो आपका कंटेंट हो चुका है तैयार। ठीक है, एक अगले टूल में चलते हैं। ये टूल भी क्या करेगा, यहाँ पे आप अपना डुप्लीकेट कंटेंट पेस्ट कर दो। अच्छा क्या होता है ना, एक एग्जांपल देता हूँ। आपको यदि किसी का कंटेंट कॉपी करना है, यूज करना है, तो आप पता है क्या करेंगे, आप उस कंटेंट को कॉपी कर लीजिए और इस इन सभी रीराइटर टूल से उसको रीराइट करके यूज कर सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना कि आपका जो कंटेंट है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझना, जो लास्ट में जो शब्द मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जब भी कोई कंटेंट बनाते हैं तो आपका कंटेंट मीनिंगफुल और हेल्पफुल होना जरूरी है। ठीक है। अब ये वाला टूल भी क्या करेगा, ये भी हमारे कंटेंट को रीराइट कर देगा। ये लीजिए, आपके सामने हमने रीराइट कर दिया। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा भाई, कंटेंट का मीनिंग निकलेगा तभी तो बेनिफिट होगा। अब ऐसे तो आप कुछ भी लिख के डाल दोगे तो भाई मशीन तो कुछ समझ ही नहीं पाएगी, और जब मशीन नहीं समझ पाएगी तो इंसान को क्या वैल्यू मिलेगी। तो गूगल भी ये चाहता है कि जब भी कोई भी एसईओ एक्सपर्ट अगर कंटेंट लिख रहा है तो वो अपने यूजर को वैल्यू दे। आप लोगों को एक टास्क देता हूं छोटा सा, ध्यान से समझना। आप गूगल पे जाके सर्च करना मीनिंग ऑफ द हेल्पफुल कंटेंट इन एसईओ, या व्हाट इज हेल्पफुल कंटेंट इन एसईओ। आप सब लोग लिख लो इस चीज को, और अगली क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कितने लोगों ने इस चीज के बारे में रिसर्च किया कि एक्चुअल में हेल्पफुल कंटेंट एंड मीनिंगफुल कंटेंट किसे कहते हैं। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे पढ़ते, कोई बात नहीं, आप लोग कंटेंट बनाइए। अब देखो ये कंटेंट है, अब ये टूल ने भी कंटेंट चेंज कर दिया, इसने भी वही कंटेंट पूरा का पूरा चेंज कर दिया। अब एक काम करते हैं, अब एक एक करके इनका डुप्लीकेसी चेक करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, वो सब चीजें कर देते हैं, टूल पूरा सब कुछ चेंज कर देता है, सब कुछ बदल देता है, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स तो आपको डालने पड़ेंगे। देखो, अगर राइटर भी जो कंटेंट लिखते हैं ना, आपको मालूम है वो भी क्या करते हैं, एक कंटेंट उठाया, उसको अच्छे से रीराइट किया, फिर उसकी लैंग्वेज को, ग्रामर को, उसके सेंटेंस को बदलना शुरू कर देते हैं, अच्छा कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ, जो ये कंटेंट का रिजल्ट 100% डुप्लीकेट देख रहे थे आप सभी लोग, अब यही कंटेंट आपका बिल्कुल यूनिक हो जाएगा। तो चलिए मैं दोबारा से ओपन करता हूँ duplicchecker.com। देखिए, मीनिंगफुल के लिए डेफिनेटली मैं आप लोगों से एग्री करता हूँ कि हाँ, कंटेंट मीनिंगफुल नहीं होता, लेकिन देखो आपको बनाना पड़ेगा। या तो आप खुद मैनुअली बनाइए। देखो, अगर आपको इतने सारे लफड़े में नहीं पड़ना, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यार इतने एफर्ट्स टाइम टेकिंग होता है कि वहां से उठाया वहां से, तो आप खुद बनाइए, राइटर से लिखवाइए, मीनिंगफुल कंटेंट बनाइए। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जो कंटेंट में आप यूज करते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे पैसिव कहाँ पे एक्टिव। देखो, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सिंपल शॉर्ट में, कंटेंट आपका हेल्पफुल होना चाहिए। अच्छा, मेरी बात आप ध्यान से सुनो। आप लोग एसईओ सीख रहे हैं, सभी लोग एसईओ एक्सपर्ट बन रहे हैं। अगर मैं आपको हेल्पफुल चीजें नहीं सिखाता हूं या हेल्पफुल टूल्स के बारे में नहीं बताऊंगा, तो क्या आपकी साइट रैंक करेगी? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, यस और नो। नहीं करेगी। अगर मैं आपको खाली थ्योरी का ज्ञान देके चला जाऊं कि आप ऐसे ऑन पेज कर लीजिए, ऐसे टेक्निकल कर लीजिए, सो वो हेल्पफुल नहीं कहा जाएगा। और जो आपको एक एक चीज करके दिखा रहे हैं, इसको हम हेल्पफुल नॉलेज कहते हैं। सो गूगल विल ऑल्सो कंसिडर गाइस कि जब भी आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हैं, तो उसका कंटेंट हेल्पफुल होना चाहिए यूजर के लिए। थोड़ा कहना बहुत समझना। एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपका कंटेंट मीनिंगफुल हेल्पफुल होता है तो गूगल खुद आपकी वेबसाइट को बढ़िया रैंक करेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कंटेंट हमने यहां से डुप्लीकेट देखा है, अब देखो उसी कंटेंट को हम इस टूल से कॉपी करते हैं। पहले ये वाले टूल से कॉपी करते हैं, एक कॉपी किया और प्लेगरिज्म में पेस्ट करते हैं, ये लो जी, और देखते हैं कि आपका कंटेंट। अभी मैंने सिर्फ आपको ये सिखाया है कि यदि आपका कोई कंटेंट डुप्लीकेट है उसको कैसे चेक करना है,
और अगर उस कंटेंट को आपने रीराइट करना है यूनिक, तो आप किस टूल के माध्यम से करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं एआई के बारे में। ठीक है, तो यहां पे आपको सारी चीजें फॉलो करनी है। ये सारी की सारे गूगल के अपने एल्गोरिथम्स हैं, गूगल के अपने अलग अलग मैकेनिज्म है। ये सब चीजें गूगल में इंसान बैठ के नहीं करते गाइस, गूगल ने अपने कमांड्स बनाए हुए हैं कंटेंट को देखने के लिए, इन सभी चीजों को देखने के लिए। इंटरनेट पे देखिए कितना बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस का डेटा है, अगर इंसान ही काम करने लगेंगे तो कहां से इतना काम हुआ। ये देखो जी, वो कंटेंट आपका 100% यूनिक, ये देख लो, यही कंटेंट आपका पूरा का पूरा 100% यूनिक हो चुका है, और आप इस कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जरा पढ़िए इस कंटेंट को, देखिए क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी कंटेंट राइट करते हैं, तो आपके कंटेंट में कीवर्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर कंटेंट में कीवर्ड इज मिसिंग, सो टारगेट इज मिसिंग। चलिए, सो यहां तक दोनों टूल कंप्लीट हो गए। हाउ टू चेक प्लेगरिज्म चेकर, हाउ टू रीराइट द कंटेंट, राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, सभी को क्लियर हो गए टूल। और एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप इन टूल को यूज करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो खुद से फ्रेश कंटेंट बनाइए और इस्तेमाल करिए। सिंपल है ना। चलो, अब हिंदी का भी बता देते हैं आपको, हिंदी में कैसे होता है। बड़ी अमेजिंग चीज है ये हिंदी वाली भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना। पहले तो ये बताइए कितना इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों को, एक्साइटेड है या बस ठीक है कि चल रही है क्लास तो बस पढ़ने बैठ गए। जस्ट फॉर एग्जांपल, आर यू एक्साइटेड, इंटरेस्टेड सारी चीजें। देखो, मैंने क्या कहा था कि अगर एक्चुअल में आप एसईओ सीखना चाहते हैं, देखिए आप में से हो सकता है कुछ बिजनेस ओनर्स हैं, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, देखो ग्रो सबको करना है भाई। यार एक बात बताइए, अगर आप किसी से एसईओ कराते हैं ना, तो सर आपसे वो 40,000, वो आपसे 40,000, वो आपसे 35,000, वो आपसे 25,000 हर महीने मांगेगा और यही करेगा। और अगर आपको नहीं मालूम है ना, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते कि वो कर क्या रहा है। तो सोचो आप अपनी कितनी सेविंग कर रहे हैं इन सभी चीजों को सीख के। आज मैं अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ, इंडिया के टॉप नंबर 1 पे रैंक करता हूँ भाई। राइट, इंडिया में टॉप नंबर 1 एसईओ कोर्स इंडिया में रैंक करता हूँ बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, और मैं अगर यही चीज किसी और से कराता, तो शायद हो सकता है मैं अपने बिजनेस को उस लेवल पे स्केल ना ले जा पाता। क्योंकि कोई भी सही काम नहीं करते, देखो 100 में से एक दो बंदा मिल जाए करने वाला, लेकिन पैसा भी बहुत जाता है। तो क्या आप मेरी बात से एग्री है सब लोग, चाहे आप एक स्टूडेंट है और आप एक बिजनेस ओनर है, आपको आज डिजिटल होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा एक लैंग्वेज की बात कर लूं, जैसे आप लोगों के क्वेश्चन आ रहा है। जैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको सिखाते हैं। आपने क्या किया, आपने जैसे आपको किसी को ना ब्लॉगिंग करनी है हिंदी में, है ना, ब्लॉगिंग करनी है आपको, किसी को हिंदी में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो चलिए आपको करना क्या है। देखो, आपने किसी का इंग्लिश का कंटेंट ले लिया, जैसे ये मेरा कंटेंट कॉपी कर लो आप, ठीक है, इंग्लिश का कंटेंट कॉपी कर लिया। अब आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे लिखिए आप इंग्लिश टू हिंदी, और आप इंग्लिश टू हिंदी लिखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा गूगल ट्रांसलेट। भाई ट्रांसलेट करके भी लोग बहुत अच्छी चीजें करते हैं यार, है ना। देखो, एक ही वेबसाइट में हिंदी इंग्लिश की पोस्ट आप डाल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश की पोस्ट अलग रखिएगा, हिंदी की अलग रखिएगा। और देखो, अगर आपको लैंग्वेज का वेरिएशन है तो आप ट्रांसलेटर यूज करेंगे। आप सबको एक बात बताना चाहूंगा, प्रदीप जी या जैस जो भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो आप वेबसाइट्स में ना एक ट्रांसलेटर आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वो आप यूज करेंगे तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जो यूजर आएगा उसको पंजाबी में पढ़ना है, पंजाबी में ट्रांसलेट हो जाएगा, हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, तो वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे मैंने कंटेंट पेस्ट कर दिया और इधर इसकी, अब इसको मैंने ट्रांसलेट करना है हिंदी में, तो यहाँ पे आप कर दो जी। देखो कितनी बढ़िया चीज आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये तो स्पेनिश में हो गया भैया, हमें तो हिंदी में करना है। ये लो जी, आपने देखा कि ये कंटेंट हिंदी में हो गया, क्या बात है। अब एक बात और बताओ, अब आप एक्चुअल में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो इस कंटेंट को कॉपी करो, खासकर हिंदी वाले। अब इस कंटेंट को कॉपी करो और इसका डुप्लीकेसी चेक कर लो और यूज कर लो, दैट्स इट। तो आप इस तरह से, और आप हिंदी के कंटेंट की भी इंग्लिश कर सकते हैं। अब आपने हिंदी में कर लिया, अब आप इसको कॉपी कर लो। अच्छा, हिंदी में कंटेंट बनाना, स्टोरी करना इजी इजी होता है ना। अब मैं हिंदी टू इंग्लिश कर देता हूँ इसे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे मान लो आपने इस कंटेंट को इंग्लिश से हिंदी कर लिया,
अब आप इस हिंदी के कंटेंट में चेंजेस कर लो, फेर बदल कर लो, हिंदी में तो सब लोग आराम से कर पाते हैं ना, और फिर इसको चेंज करके फिर दोबारा इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो और यूज कर लो। तो ये बहुत सारे तरीके आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो हिंदी से अब इंग्लिश में बन गया आपका कंटेंट, ये देखो कितना बढ़िया मेथड है, कहीं पर भी कोई भी काम आपका नहीं रुकने वाला। ठीक है। तो अब आप हिंदी के कंटेंट का भी देखना चाहते हैं, प्लेगरिज्म डुप्लीकेट, तो बिल्कुल देखें आप, ये लो जी, आप लिखो duplicchecker.com और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। एक बार हिंदी के कंटेंट को भी जरा रीराइट करके देखते हैं कि लिख पाता है टूल या नहीं लिख पाता है। बने रहिएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे साथ। ये देखिए, अब हमने लिखा कंटेंट रीराइटर टूल। देखिए ये सभी टूल आपके बहुत वैल्यूबल है। आप ये मत सोचिए कि बस ठीक है, बहुत वैल्यूबल सारी चीजें आप सबके लिए। अब हमने हिंदी के कंटेंट को देखो, अब ये प्लेगरिज्म चेक कर रहा है, हिंदी का कंटेंट बिल्कुल 100%, देखो 50% तो यूनिक निकल चुका है अभी तक, और अब मुझे नहीं लगता कि आगे ये डुप्लीकेट होगा। यहाँ पे हमने हिंदी के कंटेंट को पेस्ट किया और रीराइट आर्टिकल, क्या कहती है मशीन जरा देखते हैं। इसने तो सेम कर दिया, कोई बात नहीं। तो बस ये कंसर्न है कि कई बार हिंदी में फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। सो नाउ तो अब देखो आपने क्या करना है, अब वो जो कंटेंट है, एक बार लेट मी ट्राई अगेन हेयर। तो हिंदी के कंटेंट को देखो, हिंदी का कंटेंट तो आप खुद से ना बड़ा आसान, हिंदी में तो सब लोग लिख ही लेते हैं ना, तो आप आराम से खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये लो जी, ये तो टूल पढ़ ही नहीं पा रहा हिंदी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपने कंटेंट को फोकस करेंगे। सो राइट इन द चैट बॉक्स कंटेंट रीराइटिंग, कंटेंट डुप्लीकेट, क्लियर हो गया सभी को, और लैंग्वेज मेथड को कैसे फॉलो करना वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर आता है तो आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी वेबसाइट का एसईओ बहुत अच्छे से हो सकता है। चलिए, तो आज के टूल्स बहुत ही ज्यादा अहम है। अब आप में से कितने लोगों का काम आसान हो गया वैसे, सच बताइएगा, कि जो सोच रहे होंगे ब्लॉगिंग करनी है, कंटेंट कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, बड़ी मेहनत होगी। सो राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, आई थिंक सबका काम आसान कर दिया मैंने। फैंटास्टिक, वेरी नाइस। तो इस तरीके से आप अपना इस प्रैक्टिस को जारी रखिएगा और काम करिएगा, और जितना बेहतर कर पाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टूल है वो है कंटेंट। अब आ गया इमेज कंप्रेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इमेज को कंप्रेस कैसे किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए, चलिए मैंने आपको इमेज कंप्रेशन भी दे दिया, WP स्मस भी दे दिया। अब आता है कि अगर आप एआई कंटेंट लिखते, अब चैट जीपीटी की बात करते हैं, अब थोड़ा एआई पे भी चल लेते हैं भाई, काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एआई की बात करते हैं। ठीक है। देखो प्लगइन आप कोई भी यूज करते हैं ना, मैं आपको सबसे बेस्ट एडवाइस दूंगा, आप गूगल पे जाके सर्च करें। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप लोगों के मन में कोई भी प्लगइन यूज करना है, सवाल होता है कौन सा बेस्ट है, तो आप यहाँ पे लिखें बेस्ट लैंग्वेज, ध्यान से देखिएगा, बेस्ट लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। ये देखो सीधी कमांड डालो ना, ये देखो कितने बढ़िया प्लगइन्स आ गए भाई। थोड़ा सा माइंड को ओपन करिए, आप एक्सप्लोर करिए थोड़ा सा। ये देखो बेस्ट लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्लगइन, ठीक है, बेस्ट इमेज कंप्रेशन प्लगइन, कितनी बढ़िया चीज आपको निकल गई। और यहाँ से आप एक एक प्लगइन्स को यूज करके, ट्राई करके, टेस्टिमोनियल करके, वीडियो देख के एक्सप्लोर करिए, है ना। तो ये सब चीजें हैं और काफी चीजें इंटरेस्टिंग भी है हमारे एसईओ। चलो अब आगे बढ़ते, अब थोड़ा एआई के बारे में बात कर ले। तो सबसे पहले हम चलते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद अब यहाँ से कंटेंट बनाते हैं और ये देखेंगे क्या वो कंटेंट हमारा एआई है या नहीं है। पहले पहले एआई डिटेक्टर करेंगे। चलो अब ध्यान से समझना। तो ये हमारे टेक्निकल एसईओ के ये दो तीन टूल्स और हैं, इनको हम कंप्लीट करते हैं। तो हमने आपको कंटेंट तक सारा कंप्लीट कर दिया, और ये सभी चीजें एक एसईओ एक्सपर्ट होने के नाते आप सबको मालूम होना जरूरी है। कंटेंट डुप्लीकेट, कंटेंट रीराइटर, वेबसाइट स्पीड टेस्ट, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली, और वेबसाइट की स्पीड को रेगुलर चेक करते रहिएगा। तो ये सभी टेक्निकल एसईओ के पैरामीटर्स फॉलो करने हैं आप सभी को।
चैट जीपीटी से हमने बोला एसईओ कोर्स इन दिल्ली, राइट 300 वर्ड्स कंटेंट। गाइस थोड़ा सा समय क्लास में लूंगा, डाउट्स नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहूंगा आज, क्योंकि चैप्टर्स काफी है, ताकि फिनिश हो जाए, बाकी आप रिकॉर्डिंग्स लेकर डाउट बाद में क्लियर कर लीजिएगा। एसईओ कोर्स इन दिल्ली, एसईओ कोर्स इन दिल्ली, राइट 300 वर्ड्स कंटेंट, यूज ब्रांड नेम पंकज कुमार एसईओ, एंटर करते हैं। अब आजकल क्या होता है ना, हर बंदा ना सीधा चैट जीपीटी पे जाता है और सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एक बात तो मैं 100% आपको श्योर कर दूं गाइस, कि जो चैट जीपीटी, अच्छा आप में से कितने लोगों को लगता है, राइट इन द चैट बॉक्स, कि चैट जीपीटी जो कंटेंट लिखते हैं वो डुप्लीकेट नहीं होता? नहीं, 2000 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए। भाई देखो, अगर आप एक वेबसाइट में आर्टिकल डाल रहे हैं तो 1500 2000 वर्ड का होना चाहिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी या किसी भी एआई से कंटेंट बनाए और डुप्लीकेट नहीं होता है? चैट जीपीटी से कंटेंट बनाया हुआ डुप्लीकेट होता है, बिल्कुल होता है। समझिए, बिल्कुल कई बार पकड़ा जाता है, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने कंटेंट कॉपी किया, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं, चलो ध्यान से देखते हैं। कॉपी किया, सबसे पहले हम इसके ना डुप्लीकेसी चेक करते हैं। एक एक प्रोसेस को फॉलो करिएगा आप लोग। हमने यहाँ पेस्ट किया और सबसे लास्ट में आके हमने यहाँ पे इसको अब एंटर करना है, आई एम नॉट अ रोबोट और चेक प्लेगरिज्म। आज हम लोग सेशन क्लोज करेंगे, डाउट्स अगले सेशन में रखेंगे। सो थोड़ा सा अंडरस्टैंड द प्रोसेस, होप यू अंडरस्टैंड। आप सब लोग समझदार हैं तो सेशंस काफी हैं और टॉपिक्स काफी ज्यादा है, तो समय अधिक नहीं हो पाएगा। चलिए ये देखिए, अब आपने क्या किया, और बाकी तो देखो बहुत आराम आराम से आपको सारी चीजें टैकल की जा रही है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो कंटेंट हमने बनाया है, पहला फर्स्ट प्रायोरिटी कंटेंट की डुप्लीकेसी चेक कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखो जी, 15% कंटेंट। देखो अभी कितने लोग कह रहे थे कि एआई कंटेंट डुप्लीकेट नहीं देता, आपके सामने रिजल्ट है भैया, भरोसा मत करना मशीन पे, ठीक है? तो भैया इंसान इंसान वाला ही काम होता है और मशीन मशीन वाला ही काम होता है। ये देखो, एआई ने ये 12% कंटेंट इस वाली वेबसाइट से और 15% कंटेंट इस वाली वेबसाइट से, ये जो लाइन दिख रही है आपको, आप देख लीजिए। भाई एआई भी तो कहीं से ला रहा होगा ना कंटेंट। तो पहला तो डुप्लीकेट में पकड़ा गया, कितने लोग एग्री करते हैं डुप्लीकेट में पकड़ा गया है? चलो स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को, तो अब तो सब एग्री करेंगे ही करेंगे भाई, कोई बात नहीं। आगे समझते हैं। देखो, एआई कंटेंट भी डुप्लीकेट हो सकता है। चलिए, तो वेन एवर वी क्रिएटिंग अ ब्लॉग, आर्टिकल, कुछ भी अगर आप करते हैं किसी भी एआई टूल के द्वारा, तो उस पर ट्रस्ट मत करो, फिर भी उसको मेक श्योर करो बिफोर पब्लिश। एआई इमेजेस भी डुप्लीकेट होती है भाई, बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखो। अब ये तो आपने चेक कर लिया, अब आपको 100% श्योर होगा कि भाई एआई का लिखा हुआ कंटेंट डुप्लीकेट हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप जैसे ऑडियंस भी तो इस तरह का कंटेंट सर्च कर रहे होंगे, और गूगल कितना कंटेंट एआई कितना बदल देगा। अब चलते हैं एआई डिटेक्टर की तरफ। तो आपने ये तो चेक कर लिया कंटेंट डुप्लीकेट, अब आते हैं एआई डिटेक्टर। एआई डिटेक्टर तो सभी को मालूम है, और उसके बाद फिर करेंगे इसको एआई टू ह्यूमन। एक एक करके समझना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है किसी को भी। तो यहां से हमने कंटेंट कॉपी किया और यहां पे जाके हमने कर दिया इसको यहां पर अब पेस्ट। ये देखिए, ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे करिए डिटेक्ट एआई, और जो टूल मैं आपको शेयर करूंगा आप इसी को यूज कीजिएगा। बाकी देखो, मार्केट में एक ढूंढोगे, देखो हजारों टूल मिलेंगे। आई एम नॉट फेवर कि भाई आपको यही यूज करना है, वो एक्सपीरियंस पे भी धीरे धीरे आप लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस में लाइए। हम लोग जो यूज करते हैं वही टूल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, मैं किसी भी टूल के कंटेंट यूज नहीं करता। मैं ह्यूमन कंटेंट राइट करवाता हूँ विद द राइटर्स, वी हैव अ टीम। तो ठीक है, कभी जरूरत पड़ती है तो मे भी हम यूज कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल मैं सारा ह्यूमन कंटेंट ही लिखवाता हूँ, और रिजल्ट आपके सामने है। थोड़ा समय और पैसा तो डेफिनेटली लगता है, लेकिन एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको प्रैक्टिस और मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि यूट्यूब पे चले जाओ तो दुनिया गा रही है कि हमने एआई से इतने कमा लिए, ऐसे उतना कर लिया। ठीक है भाई,
आज कर लिया, क्या पता कल को बंद हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये डिजिटल में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आप यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो अब यहाँ पे आपने देखा कि यही कंटेंट आपने प्लेगरिज्म देखा। अब इसका एआई डिटेक्ट करते हैं। एआई डिटेक्ट का रिजल्ट कहाँ आया? ये लो, डिटेक्ट एआई, ये लो जी, आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। ओहो, ये तो पेड कर दिया गया इन्होंने टूल। एक मिनट। अच्छा ये लो जी, यहाँ पे आप देख रहे हो सारा का सारा कितना परसेंट एआई है। राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, कमेंट करो कितना परसेंट एआई टूल है। क्या मुझे यूज करना चाहिए? 100% एआई जनरेटेड कंटेंट है। चलिए, आपने चैट जीपीटी से लिखा, डुप्लीकेट में भी पकड़ा गया और एआई में भी पकड़ा गया, तो ये तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए भाई। चलो अब अगला प्रोसेस क्या कहता है। अब इस एआई कंटेंट को हम ह्यूमन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लो जी, कॉपी करोगे आप इस टूल को और यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दीजिए। अब जो कंटेंट आपका एआई था अभी 100%, अब इसी कंटेंट को हम ह्यूमन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमने कॉपी किया और यहाँ पे आप ह्यूमनाइजर एआई टेक्स्ट कन्वर्टर डॉट कॉम में पेस्ट करना है, और ये आपके कंटेंट को अब ह्यूमन में चेंज कर देगा। ये लो जी। और उसके बाद भी आप इसको चेक कर लीजिएगा, डुप्लीकेसी, और फिर से दोबारा सेम वही प्रोसेस। ये लो जी, ये हमारे कंटेंट को चेंज करना स्टार्ट कर देगा। एक मिनट, दोबारा पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 41019, ह्यूमनाइज पे क्लिक कर दो। चले गाइस, सो ये लो गाइस, नाउ फाइनली आपके सामने एक रिजल्ट तैयार हो रहा है। और सबसे पहले राइट इन द एआई कंटेंट, चेक द डुप्लीकेसी, चेक द एआई डिटेक्टर, एंड आफ्टर दैट एआई को हम ह्यूमन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ह्यूमनाइजर के भी सेम रिस्पॉन्स होंगे, कंटेंट ह्यूमनाइज करेंगे। देखो कोई भी कर सकता है, बट आपका जो कंटेंट है हमेशा ध्यान रखना, कंटेंट आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और एआई भी नहीं होना चाहिए। देखो मैं वही बार बार चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो देखो एक बात बता दूं, आपने कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, मतलब पब्लिश कर दिया, और गूगल ने आपका ये कंटेंट रीड कर लिया। यदि इसके बाद कोई भी यूज करेगा गाइस, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये कंटेंट आपका हमने ह्यूमन बना लिया। अब क्या चेक करना है आपको इसका? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, अब आप इसका दोबारा से एआई चेक करें और डुप्लीकेसी। अगर 100% ह्यूमन है और 100% डुप्लीकेट नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और साथ में एक बात और कहना चाहूंगा, साथ में मीनिंगफुल हेल्पफुल के बारे में जरूर पढ़ के आइएगा। और आपका कंटेंट, आपका जो कंटेंट है वो मीनिंगफुल होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने कंटेंट बनाया और आपके कंटेंट से आपके ऑडियंस को कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो भैया आपका एसईओ करना और वेबसाइट टॉप में लाने का गूगल लाने नहीं देगा। सिंपल सी बात है। एक बात बताइए, आप एसईओ सीख रहे हैं और आपको जितने सारे टूल्स के बारे में सिखाया, जितना सब कुछ आपको सिखाया जा रहा है, और यदि इससे आपके करियर में आपको कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, तो आपको कोई फायदा होगा? नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे? अरे यार कोई फायदा नहीं, इतना सब कुछ सीखने के बाद कुछ नहीं हो रहा है। सो दिस इज द थिंकिंग अबाउट द हेल्पफुल कंटेंट। आप चाहे ब्लॉगर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ई कॉमर्स है, कोई भी आपका बिजनेस है, तो आपका कंटेंट मीनिंगफुल प्लस यूजफुल रहे ऑडियंस के लिए, कस्टमर्स के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से आपको समझना होगा। चलिए, सो आई थिंक बहुत सारी चीजें आज आपने सीखी, है ना। और आप इन सभी चीजों को अगर इस्तेमाल करते हैं कि जी हमने जेनमेट यानी कि पंकज सर से क्लासेस ली हैं और हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है, और उनके बताए हुए टूल्स फॉर्मूले हमें रिजल्ट्स दे रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड हेल्पफुल सेशन। और भैया इंप्लीमेंट तो आपको ही करना है। और अगर कोई टीचर आता है, आपको पढ़ाता है कि चलो ऐसे कर लो वैसे कर लो, और रिजल्ट नहीं मिलता, सो नॉट हेल्पफुल। चलिए, थोड़ा कहना आई थिंक बहुत समझ, आप सब लोग बात समझ रहे होंगे मेरी। तो इस प्रकार से आप अगर कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, तो गूगल भी चाहता है कि, गूगल भी ये चाहता है गाइस कि अगर गूगल पे जाके आप कुछ भी सर्च करें, तो उसके कस्टमर को वैल्यू मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग पैसे कमाने के लिए कंटेंट डाल रहे हैं
और सामने की लाइफ में करियर में कुछ भी नहीं बढ़ रहा, कुछ भी नहीं इंक्रीज हो रहा, तो वो नुकसान हो सकता है। चलो, सो नाउ गाइस, फाइनली टुडे सेशन आज यही कंप्लीट करते हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन, राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। और अब मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, आप मेक श्योर इन सभी चीजों को फॉलो कर लें, ठीक है। जो भी करंट इंडस्ट्री में चल रहा है, जो भी करंट आप सीख रहे हैं गाइज, यही सब चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप, अगर आप किसी एक्सपीरियंस, अगर आप गूगल यूट्यूब पे जाओ ना, किसी 10 साल 15 साल वाले यूट्यूबर की वीडियो देखो, आर्टिकल पढ़ो, सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई ऑन पेज अच्छा करिए। टेक्निकल, देखो एक बात बता दूं, इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज ऐसे अगर अच्छा कर लिया तो गूगल सबसे टॉप में ले जाके बिठाएगा आपको। इस बात को आप नोट कर लेना गाइस, आई एम 100% श्योर। चलिए, सो शुक्रिया टू एवरीवन, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। सो आई थिंक, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रहा फ्रॉम आवर साइड। मैंने पूरा कोशिश की आपको बेहतर वैल्यू दूं, और आई थिंक इसी तरीके से देता रहूंगा। चलिए, आपको एक टास्क दिया जा रहा है, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपको अपने योस्ट में कितने ग्रीन कर रहे हैं सबसे मुझे आंसर चाहिए। और दूसरी चीज मुझे आपसे ये भी चाहिए कि हेल्पफुल कंटेंट क्या होता है, ह्यूमन कन्वर्ट करके। हाँ बिल्कुल, देखिए एक बात बता दूं आप सब लोगों को, फाइनल स्टेटमेंट जाते जाते सुन लीजिएगा सब लोग। अगर आप किसी एआई टूल के द्वारा कंटेंट बना रहे हो, तो उसको आप ह्यूमन में मॉडिफाई कर लें, और उसकी भाषा क्या कह रही है, यूजर को वैल्यू देगा वो कंटेंट जो आप लिख रहे हो, तो आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल शौक से इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप लोग ग्रो करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। और फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, नए टॉपिक, धमाकेदार टॉपिक के साथ। और टेक्निकल एसईओ अभी कंटिन्यू है, लेकिन आपको जो मैंने बताया कि आप पढ़ के आइएगा, तो पढ़ के आइएगा हेल्पफुल कंटेंट क्या होता है और क्यों जरूरी है, ठीक है। चलिए, जो भी डाउट्स है डेफिनेटली शशांक भाई अभी आज इतना कर लो, अगली क्लास में डेफिनेटली आई एवरी सबको मैं बता दूंगा जो भी आपकी क्वेरीज है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय, थैंक यू, बाय, टेक केयर।